भाई एक बार फिर इंडिया चीन पाकिस्तान को चौंकाने जा रहा है और उनकी सुलग की मतलब वो सुलग जाएगी। अब सुलग क्यों जाएगी? दरअसल मुद्दा क्या हो रखा है? मुद्दा हो रखा है भारत को जल्द मिलेगी यूएनएससी में क्या सदस्य। अब यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जिसके अंदर 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं ना, उनके पास वीटो पावर होती है। तो अब इसमें 6 सदस्य हो जाएंगे स्थायी, इसमें इंडिया इंक्लूड हो जाएगा। अब इससे ये इंडिया की जो पावर है ना वो बढ़ेगी और इससे चीन और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सुलग के मरने वाले हैं। तो पूरा मुद्दा बताने वाला हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे हम देश दुनिया की जानकारी आप तक पहुँचा सकें। चलो चलते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा क्या हो रखा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को क्वाड का समर्थन मिल गया है। क्या अब भारत को मिल पाएगी स्थायी सीट? समझे तो समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा तो समझ में आ गया होगा, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्वाड की मंजूरी मिल गई है कि भैया इंडिया को क्या स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा लंबे समय से दुनिया के सामने है, क्योंकि इसमें 5 ही देशों के पास भैया क्या हो रखी है, वीटो पावर हो रखी है, और बाकी कोई है ही नहीं। देखो इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा देश माना जाता है इंडिया, ठीक है। तो कम से कम इंडिया का तो प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। तो इसी वजह से ये मांग जो थी काफ़ी लंबे समय से थी, और बार बार चीन जो था इस पर डिनाई करता रहता था, कहता था एशिया में हमें तो मिल ही रखी है, बाकियों को क्यों मिलनी चाहिए। तो ये मामला अमेरिका में हालिया क्वाड समिट के दौरान उठाया गया। रविवार को क्वाड नेताओं ने यूएनएससी की सीटें बढ़ाने और इस निकाय को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए इसमें सुधार के आह्वान किया। क्वाड नेताओं ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों को यूएनएससी में स्थायी सदस्य का दिए जाने की क्या करी है, मांग की है। भारत के लिए ये अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि उसकी ओर से बीते कई वर्षों में यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग की जा रही है। जैसा कि देखिए अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट हो रखा है, महाद्वीप हो रखा है, उसमें से एक भी नेता यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी नहीं हो रखा है। तो इसीलिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। और इसमें भी ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कोई जवाबदेह तरीके मतलब ये अच्छे तरीके से बॉडी जो है काम नहीं करती है। तो काफ़ी लंबे समय से उसमें सुधार की मांग की जा रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे। क्वाड समिट के बाद कहा गया कि हम संयुक्त सुरक्षा परिषद में क्या सुधार करेंगे। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों में विस्तार के लिए माध्यम से इसे और अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की तत्काल जरूरत है, ये बात बोली गई है। स्थायी सीटों के इस विस्तार में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन का प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। आगे बात की जाए तो अमेरिका ने किया है भारत का समर्थन। भैया अमेरिका तो भारत का समर्थन कर रहा है। इस समय आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन अच्छे बन रखे हैं। तो अमेरिका ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से बैठक में कहा कि अमेरिका भारत की महत्वपूर्ण आवाज़ को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहल का समर्थन करता है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य भी शामिल है, यानी जो यूएसए है फुल सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि आप भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बन जाइए। अब यूएनएससी में सुधार की मांग क्यों हो रही है? यूएनएससी में सुधार की मांग काफ़ी वर्षों से की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2022 में सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की चर्चा की समाप्त की थी। उस समय इसके सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए 15 सदस्यीय निकाय को आधुनिक बनाने पर सहमत हुए थे। तो इसमें बात की जाए तो पहले बात जब की थी ना, तो इसमें 15 सदस्यों की बात बोली जा रही थी। यूएनएससी द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद कुछ स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति की पर भी सवाल उठाए गए थे। देखो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये बनाया महत्वपूर्ण इसीलिए गया था कि जो देश दुनिया में
जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो और वर्ल्ड वॉर ना हो, यानी कोई देश आपस में लड़ाई ना करें, इसी वजह से ये सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था। लेकिन ये अपने उद्देश्य के, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था ना, उसमें ये फेल होते जा रहा है। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इसराइल का युद्ध हो, चाहे ईरान में भी सम्मिलित हो गया है, उन चाहे दुनिया भर के देशों को देखोगे ना, तो आपस में युद्ध होते जा रहे हैं और ये बार बार ही विफल होता जा रहा है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल गाजा युद्ध के बाद यूएनएससी में सुधार और विस्तार की मांग नए सिरे से की जा रही है। यूएनजीए के पूर्व अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि दुनिया भर के क्षेत्रों में हिंसा और युद्ध फैल रहा है। सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर विभाजन चलते संयुक्त राष्ट्र पंगु हो गया है, यानी अपाहिज हो गया है, मतलब कोई काम ही नहीं कर पाता सही से। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भी अपने बयानों में दोहराया कि सुधार पहले से कई अधिक जरूरी हो गया है, क्योंकि आज के युग में देख रहे हैं आप लोग कितनी लड़ाई होती जा रही है, युद्ध कितने होते जा रहे हैं। तो यूएनएससी में सुधार पर भारत का रुख क्या है हो रखा है। तो भारत की ओर से सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में सक्रिय भागीदारी सहित यूएनएससी सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। यानी भारत बार बार ही कोशिश करता है कि इसमें भैया सुधार करी जाए, इसमें सुधार की जाए, इसमें अफ्रीका देशों को प्रतिनिधित्व दो, इसमें एशिया के और देशों को प्रतिनिधित्व दो, ठीक है। लेकिन अब बात की जाए फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका, 5 देश इसमें स्थायी सदस्य हो रखे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंच पर अपने भाषणों में इस मुद्दे को बोल चुके हैं। आगे जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए उचित स्थान की वकालत की थी। मोदी ने सवाल किया था कि ये निकाय दुनिया की आवाज़ कैसे हो सकता है अगर सबसे अधिक आबादी वाला देश इसमें स्थायी सदस्य ही नहीं है। बात बिल्कुल सही बोली थी, देख लीजिए। क्योंकि भैया आप बोलते हो कि दुनिया की आवाज़ उठाता है, लेकिन इसमें जो कहा जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश ही इसमें शामिल नहीं हो रखा है स्थायी सदस्य के रूप में, और कई सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से एक देश भी शामिल नहीं है इसमें स्थायी सदस्य के रूप में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भैया ये दुनिया की आवाज़ उठाता है। क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यानी वर्ल्ड पे कभी भी वॉर ना हो, लड़ाई ना हो, उसके लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी इसके पास होती है। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने, सामूहिक सुरक्षा के लिए सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद पर अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यानी कुल मिला के बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इनके जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका 2 वर्ष के लिए टर्म होता है। बार बार ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं, फिर नए देश आ जाते हैं। और जो 5 देश हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होती है। सुरक्षा परिषद पृष्ठभूमि। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। देखिए ब्रिटेन और फ्रांस ये यूरोप के देश हैं, और बताओ यूरोप इतना छोटा सा कॉन्टिनेंट है जिसमें 2 देश शामिल हो रखे हैं, और ये बोलते हैं हम कि देश की आवाज़ उठाने के लिए सुरक्षा परिषद ये बनाया गया है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इसमें सुधार की मांग की जानी चाहिए या गलत दावा किया जा रहा है? मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिए गए हैं। यानी शुरुआत में कितने थे? तो 11 सदस्य थे, जिसमें से 5 स्थायी थे और 6 अस्थायी थे। आगे बात की जाए, गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य सदस्यों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए।
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। क्या है अस्थायी सदस्य? अस्थायी सदस्य का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों के चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीका देशों से, 2 दक्षिणी अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका एशिया महाद्वीप के लिए विनिर्धारित 5 सीटों में से 3 सीटें अफ्रीका के लिए, 2 एशिया के लिए निश्चित की गई हैं। अफ्रीका एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मध्यस्थता के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। दोनों महाद्वीप के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः एक अरब देश की सदस्यता का अनुमोदन करना होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये था टोटल मुद्दा। बाकायदा मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।